आज हम बात करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 से 1290। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो वो था लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? तो वो लाहौर थी। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के कारण इसे कौन सी उपाधि मिली? लाख बख्श की। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने वाले ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? तो वो था कुरान ख्वां। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो वर्ष 1210 में चौगान चौगान जो होती है उसको खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और उसके बाद में है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासन कौन बना? तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो वो था बदायूं। किस सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यानी कि दिल्ली सल्तनत का। तो वो था इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का निर्माण किया था? तो वो दल था तुर्काने चहलगामी। तुर्काने चहलगामी। उसके बाद हम बात करते हैं मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले। इक्तादार कहलाते थे। वर्ष 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो अमीर आखूर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो वो था बहराम शाह। ठीक है। बहराम शाह। बहराम शाह के कार्यकाल में नायबे मुमालिक पद का सृजन किया गया जिसे संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम इतगीन को नियुक्त किया गया। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायबे मुमालिक लिकत पर नियुक्त किया? तो वो थे नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो वो थी नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्काने चहलगानी को किसने समाप्त